हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ स्टूडेंट जॉन्स 2026 पर। देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं अपन बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, बात करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है इसका, और फर्स्ट रिवीजन के तौर पर अपन फर्स्ट रिवीज करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन। थेरिगाता एक बौद्ध ग्रंथ है जो शीत पूरक के खुंदक निकाय का हिस्सा है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक के किसका हिस्सा है, तो ये खुंदक निकाय का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक उर्मिला प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार। जो बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। और बौद्ध धर्म में जो पूजा का स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? पूजा के स्थान को चैत्य कहते हैं। स्तूपों का निर्माण पवित्र स्मृति चिन्ह याद रखने के लिए बनाए गए थे। यानी स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था कि पवित्र जो स्मृति चिन्ह उनको रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध और जैन धर्म के दोनों के साथ साथ में हुई थी। यानी स्तूप निर्माण की जो परंपराएं थी वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों साथ साथ में शुरू हुई थी। बात करते हैं बुद्ध चरित्र महाकाव्य, ये किसने लिखा? जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है वो किसने लिखा? तो वो लिखा अश्वघोष ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? अश्वघोष ने लिखा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री रहता था? तो जुआन जोग रहता था। ये एक चीनी विद्वान था जो किसका अध्ययन करने के लिए रहता था? यहाँ पर विजयवाड़ा में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा रहता था। जैन और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई थी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बौद्ध तीर्थ स्थल, बौद्ध तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका के केडी में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? श्रीलंका के केडी में। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के केडी शहर में स्थित है। इसी प्रकार एक और बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर। कहाँ है बोरोबुदुर मंदिर? ये कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित तो है, लेकिन ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो महायान बौद्ध विहार है। कौन सा है? महायान बौद्ध विहार। आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है ये। कौन सा? बोरोबुदुर मंदिर, जो कि इंडोनेशिया में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने इसका निर्माण कराया था। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को में 1991 में शामिल किया गया था, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया वाले को। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया स्तूप है। कौन सा है दोस्तों? केसरिया स्तूप। और कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी के मोहम्मद ने 1958 में। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया स्टैटिक जीके के रूप में कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है। इसकी खोज के मोहम्मद ने की थी और 1958 में की थी। सबसे पुराना स्तूप की बात करते हैं, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया। ये बात अब इसके स्टैटिक में ये क्वेश्चन बनता है कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को में 1989 में किया गया था। ये रेलवे और एसएससी दोनों में पूछा गया, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी में, कि जो सांची का स्तूप इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1998 में शामिल किया गया। और इसकी संरचना है वो कैसी है? तो अर्ध गोलाकार इसकी संरचना है सांची के स्तूप की। नेक्स्ट देखते हैं, रामपर स्तूप कहाँ रामपर स्तूप कहाँ स्थित है? तो रामपर स्तूप ये यूपी में, और ये वहाँ स्थित है जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। यानी जिस जगह बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था वह रामपर स्तूप बनाया गया है यूपी में। महाबोधि मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये महाबोधि मंदिर ये भी बिहार बोधगया में स्थित है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया। अब बात करते हैं धम्मेकू स्तूप। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टैटिक के रूप में पूछा जाता है। धम्मेकू स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था और वहीं पे दमीकु स्तूप बनाया गया है। एक बात करते हैं बरहुत स्तूप। बरहुत स्तूप ये कहाँ स्थित है? तो बरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें जातक कथा और कहानियों का चित्रण किया गया है। यानी जो भरत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये जहाँ पर जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण किया गया है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चैत्यागिरी विहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बौद्ध उत्सव? तो ये कहाँ मनाया जाता है? सांची में मनाया जाता है। और जो वैशाख पूर्णिमा है, ये एक प्रसिद्ध त्योहार है बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। वैशाख पूर्णिमा प्रसिद्ध त्योहार है बौद्धों का। क्यों वैशाख पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु ये सब का सब पूर्णिमा के दिन हुआ है। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म वो भी पूर्णिमा को हुआ है और मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई है और ज्ञान की प्राप्ति भी इनको पूर्णिमा को दी है। इसलिए पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में स्थित है। और कुशीनगर जो किसकी राजधानी है? तो कुशीनगर मल जो महा जनपद था उसकी राजधानी कुशीनगर है। महापरिनिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण इन दोनों का अर्थ क्या होता है और ये आपको कमेंट में बताना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी बुद्ध जो कौशाम्बी थे वो किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण है? तो ये मृग सहित चक्र का चित्रण किया हुआ है। देखिए, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी प्रकार से महापरिनिर्वाण का संबंध और महाविनिष्क्रमण का संबंध ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। कि जैसे इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था उसको महा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इसी प्रकार इन्होंने जब गर्ह त्यागा था उसको क्या कहा गया था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी उनको क्या कहा गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? एक वृक्ष के नीचे हुई थी। वृक्ष जो था कौन सा? पीपल का पेड़ था, उसके नीचे हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? यानी बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपनी किस पीढ़ी का? तो ये पंचम यानी पांचवी पीढ़ी का था। कौन सी पीढ़ी का था दोस्तों? पांचवी पीढ़ी का। ये आपको याद रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो किससे संबंधित थे? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। पवित्रता से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी जो बुद्ध के जीवित रहते हुए कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो वो बनना चाहता था देवदत्त। जो देवदत्त कौन था? देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई और विरोधी भी था। नेक्स्ट बात करते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? यानी अष्टांग मार्ग जो बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग अपनाया गया था वो किसका अंग है? तो वो है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। किसका है? धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। बात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे डी में पूछा गया है। अशोक का राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक का राम विहार जो ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार की राजगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बिहार में राजगीर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। कौन सा? विश्व शांति स्तूप। ये भी पूछा गया कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में राजगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा? तो ये जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के बोध गया में स्थित है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? या शब्द प्रथम जो स्तूप शब्द का वर्णन किया गया वो कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में किया गया। स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है स्तूप शब्द का? स्तूप शब्द का जो वर्णन है हमें ऋग्वेद में मिलता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इनका निम्न में से संबंध किसका है? तो बौद्ध धर्म से। यानी बौद्ध धर्म में बताया गया कि संसार जो है स्थिर और क्षणिक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी
जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा थी, इनमें मौलिक अंतर क्या था? तो इनमें मौलिक अंतर यह था कि देवी देवताओं की पूजा से संबंधित था। महायान और हीनयान शाखाओं में जो संबंध था कि जो महायान जो शाखा थी वो बुद्ध को ईश्वर से मानती थी, और हीनयान जो शाखा थी वो बुद्ध को अपना एक महापुरुष समझती थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। और भूमि स्पर्श मुद्रा, ये सारनाथ बौद्ध मूर्ति संबंधित है, ये किस काल में बनाई गई है? तो ये गुप्त काल में बनाई गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में, और भूमि स्पर्श मुद्रा की जो प्रतिमा है वो किसका है? गुप्त काल में बनाई गई है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कार्ली महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? कार्ली महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह ये कहाँ स्थित है? तो ये कार्ली महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैलकृत चैत्य ग्रह जो है स्थित है वो कहाँ स्थित है? कार्ली महाराष्ट्र में स्थित है। किससे संबंधित है? हीनयान महाशाखा से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो देखिए 11 सिरों के जो बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो कानेरी गुफा में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? कानेरी गुफाओं में इसका अंकन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो